नमस्कार। रुचिरा भाग 1 के अंतर्गत इसके 13वें पाठ का पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, रचयाम इस शब्द का क्या अर्थ है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, बनाएं, पढ़ें, लिखें या हंसें। ध्यान दें, रचना करना यानी कि बनाना। तो यहाँ रचयाम का अर्थ हुआ बनाएं, अर्थात पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बालकः किम रचयन्ति, बच्चे क्या बना रहे हैं। विमानयानम यानी हवाई जहाज, रेलयानम रेलगाड़ी, मौक्तिकहारम मोतियों का हार या क्रीडनकम यानी खिलौना। बच्चे यहाँ हवाई जहाज यानी कि विमानयानम बनाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। तीसरे प्रश्न में तुंगम शब्द का अर्थ पूछा गया है और इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, नीचा, ऊंचा, तिरछा या सुंदर। ध्यान दें, तुंगम का अर्थ ऊंचा होता है, जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा है, तुंगम भवनम यानी ऊंचे भवन। तो यहाँ दूसरा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में नभः इसके बाद रिक्त स्थान है और प्रकाशते आसमान चमकता है। किसके द्वारा? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, वृक्षेण वृक्ष के द्वारा, सूर्येण सूर्य के द्वारा, लतया लता के द्वारा या जलेन यानी जल के द्वारा। बड़ा ही सरल सा प्रश्न है, आसमान सूरज के द्वारा चमकता है, यानी कि दूसरा विकल्प सूर्येण, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि लेखनी, अजा, पुस्तिका और अध्यापिका। इनमें से हमें भिन्न वर्ग के पद को छांटना है, यानी कि जो शब्द इस समूह में सबसे अलग है वही इसका उत्तर होगा। दिए गए विकल्पों में लेखनी का अर्थ है कलम, पुस्तिका यानी कि पत्रिका कोई बुक, और अध्यापिका यानी कि टीचर। ये तीनों पढ़ाई की क्रिया से संबंधित हैं, परंतु जो अजा शब्द है जिसका अर्थ है बकरी, ये सबसे अलग शब्द है। इस प्रकार यही अजा शब्द जो कि तीसरा विकल्प है, यही इसका उत्तर माना जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न में भी 4 शब्द दिए गए हैं, चटकः यानी चिड़िया, मयूरः यानी कि मोर, शुकः यानी तोते और मंडूकः यानी मेंढक। इनमें से हमें भिन्न वर्ग के पद को छांटना है। जैसा कि आप सभी समझ गए होंगे, चिड़िया, मोर और तोते ये सभी उड़ने वाले जंतु यानी कि पक्षी हैं, परंतु मंडूकः यानी कि मेंढक ये उड़ नहीं सकता है। इस प्रकार ये भिन्न वर्ग का पद माना जाएगा और पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सुंदर ताराः चित्वा किम रचयाम, यानी सुंदर तारों को चुनकर हम क्या बनाएं। उद्यानम बगीचा, क्षेत्रम खेत, मौक्तिकहारम मोतियों का हार या फिर ज्ञानम यानी कि ज्ञान। पाठ में जो कविता दी गई है उसमें बच्चे गीत गाकर कहते हैं कि हम आसमान से तारों को चुनकर लाएंगे और उनसे मोतियों का हार बनाएंगे। इस प्रकार तीसरा विकल्प मौक्तिकहारम, ये इसका सही उत्तर माना जाएगा। अगला बहुविकल्पीय प्रश्न है, गगने इसका समानार्थी पद निम्नलिखित में से क्या होगा। आकाशे, आलये, विद्यालये या देवालये। ध्यान दें, गगने और आकाशे इन दोनों का एक ही अर्थ है, आसमान में। इस प्रकार पहला विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न में चंद्रः शब्द का समानार्थी पद पूछा गया है और इसके लिए 4 विकल्प हैं, भानु,
जलदः, आकाशः या निशाकरः। ये विकल्प देखकर आप सभी समझ गए होंगे कि चंद्रमा का समानार्थी पद इनमें से निशाकर होगा, अर्थात चौथा विकल्प इसका सही उत्तर माना जाएगा। अंतिम प्रश्न में पूछा गया है, कृषिकजनानां गृहेषु किम जनयाम। किसान लोगों के घरों में हम क्या उत्पन्न करें? दुखम, दुख को, सुखम, सुख को, हर्षम, खुशी को, या क्लेशम यानी झगड़े को। वर्षा के अभाव में जो किसान दुखी हैं उनके लिए बादलों को नीचे लाकर उनके घरों में खुशियां उत्पन्न करने की बात कही गई है। तो इस प्रकार तीसरा विकल्प हर्षम ये इसका सही उत्तर माना जाएगा।